हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा है और वीडियो का टाइटल रहेगा कैसे हार्ड रिकवरी को एंजॉय में बदलें और अपने केस पर आरटीपी डलवाएं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आरटीपी और पीटीपी, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपको सेटलमेंट करवाना है। दोस्तों पीटीपी आप दे दोगे तो वो बार बार आपको उंगली करते जाएंगे, पेमेंट के लिए फॉलोअप जारी रहेगा। जब आरटीपी केस हो जाता है तो उसका मतलब कि अब ये कस्टमर पैसे नहीं देने वाला, ये आगे चल करके भविष्य में सेटलमेंट ही करवाएगा। जब कस्टमर के हालात अच्छे होंगे और उसके पास फंड अवेलेबिलिटी होगी तब आगे चलकर ये सेटलमेंट होगा। तो चलिए सुनते हैं, देरी ना करते हुए हमारी क्या क्या बातें हैं। उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर दो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग सर। नवीन कुमार जी बात कर रहे हैं सर? हाँ, कर रहा हूँ, बोलो। सर एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ब्याज से प्रशांत बात कर रहा था सर। प्रशांत, पेमेंट के अभी रिगार्डिंग कॉल थोड़ी किया। देर पहले तो बोला था मैंने तुम्हें 1 रुपया कर दूंगा आज। कितना सर? 1 रुपया। 1 रुपया? तुमने सर पूछा था ना ये तो कितनी पेमेंट हो रही है, आज मैं 1 रुपया पड़ा वो कर दूंगा। नवीन जी, ये तो देखिए सर, 25 तारीख से ऑलरेडी डिले चल रही है सर। मिनिमम बैलेंस 6,527 रुपये का है हम्म और करंट बैलेंस 53,688 रुपये का है सर। हम्म जी ठीक है, समझ गया। समझ गए। तो सर आपको लेट फीस चार्जेस आपको लग चुके हैं सर। ठीक ठीक है, है, समझ डेली गया। बेसिस पे इंटरेस्ट काउंट हुआ है सर। 1,400 का लेट फीस चार्ज लगा और 252 की जीएसटी लगी है सर। ठीक है, समझ गया। जी समझ गया। तो सर पेमेंट करा दीजिए सर। कौन बोल सा तो अमाउंट दिया। करेंगे ये बता दीजिए। 1 रुपया। जी बताइए। 1 रुपया 1 रुपये पड़ा। देने से सर ये पेमेंट, जी बताइए, 1 रुपये देने से सर ये पेमेंट हो जाएगी क्या? अब जितना है उतना तो दे रहा हूँ ईमानदारी से। जितना पड़ा हुआ अपने पास वो दे देता हूँ तुम्हें ईमानदारी से। क्या इशू आ रहा है सर? मैं भी तो प्रोफेशनल वे में बात कर रहा हूँ ना सर। इशू कुछ नहीं आ रहा, इशू यही आ रहा है, देखो फंड इशू है। फंड इशू है? यस सर। हाँ, तो आपने सर ये तो देखिए सर, थोड़ा एडजस्ट करके अगर हो जाता तो आपको सर ये लेट फीस चार्जेस नहीं लगते एडजस्ट ना, डेली देखो, बेसिस पे एडजस्ट प्रोसेस भी है। ठीक है सर। एडजस्ट भी कर रहा हूँ, कोऑपरेट भी कर रहा हूँ। जी हम्म क्योंकि अमाउंट सर आपका ओवर लिमिट चल रहा है ना सर, 6,688 का, इसका भी चार्ज लगता है सर। हाँ, क्यों लगता आप है। इतना चार्ज लगाना चाह रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ तो सर मैं। अच्छा अगर ये अच्छा। मिनिमम बैलेंस अगर आपका पे हो जाता है तो आपको हम्म नेक्स्ट ड्यू डेट तक का टाइम मिल जाएगा सर, इसलिए तो बोल रहा था, यानी मुझे 25 तारीख तक का मुझे सर। मालूम है, देखो आप हमारे शुभ चिंतक हो, है ना। जी नवीन जी। आप बहुत बड़े शुभ चिंतक हो हमारे। आप चाहते हो कि हम इंटरेस्ट पेनल्टी पे करते और तुम्हारा टारगेट में मीट हो जाए और हम इस कर्ज के दलदल में नहीं, और धंसते जाएं। मैंने ये तो नहीं बोला कि आप इंटरेस्ट के साथ पे करिए। आप अपनी ड्यू डेट पे पे करेंगे तो क्यों आपको सर इंटरेस्ट लगेगा, ये हाँ, बताइए सर अगर आप। मेरे पास फंड होता तो मैं ड्यू डेट पे कर देता ना। जी तो हम्म क्या इशू आ रहा है जो आप पेमेंट नहीं कर देखो पा रहे यार, सर? फिर आप वही घुमा फिरा के क्या इशू आ रहा है? मैंने बता तो दिया आपको, फंड इशू है, जॉब नहीं है। फंड इशू है, जॉब हम्म नहीं है? हम्म तो कब? जी सर आप ये तो देखिए सर, अगर एडजस्ट हो जाता है तो आपसे बाद में पे कर दीजिए, कोई इशू नहीं है सर, ये बोल हम्म रहा था सर मैं। हम्म और एडजस्ट सुनाओ। करके तो पे हो जाएगा ना सर, क्योंकि इंटरेस्ट आपको इतना नहीं लगेगा सर फिर। अब जो एडजस्ट कहाँ से लेट करूं? चार्जेस सर, ये तो आप देखेंगे ना सर, कहाँ से करेंगे सर एडजस्ट। बात तो सही है, मुझे देखना, पर मैं भी तो देख नहीं पा रहा ना, समझ रहे हैं आप। जी तो कब तक हो जाएगा सर ये पे, ये बता सकते हैं सर? अभी डीपीटी बताओ इसकी कितनी चल रही है। गुड मॉर्निंग, एम आई स्पीकिंग विद हेलो। ऑडिबल सर? यस, यू आर ऑडिबल। मिस्टर कुंदन सिंह स्पीकिंग। यस। Thank you for confirmation. My name is Dilshad. I am calling on behalf of CRED. This call is being recorded for training quality purpose. Sir, I have called you for your pending EMI, sir, of CRED loan. Okay. Yeah, your amount is due, sir, 19,382 rupees, sir. ठीक है। 2 month amount is pending, sir. ठीक है। ओके। What is the issue to delay your payment, sir? फंड इशू है, इस वजह से नहीं हो पा रहा। फंड इशू, ओके, किस रीजन से है सर फंड इशू, बता सकते हैं? जॉब लॉस है। कब से है सर जॉब लॉस? अराउंड
4 मंथ। 4 मंथ से। सर आपका ये पेंडिंग अमाउंट है वो कैसे क्लियर करेंगे सर, जो पेंडेंसी बढ़ रही है आपकी? फंड आएगा 1 से 2 महीने में, फिर देखते हैं। अच्छा, 2 मंथ की पेंडेंसी ऑलरेडी आपकी 19,882 की हो गई है। 2 मंथ अगर और पेमेंट नहीं करेंगे, 4 मंथ की पेंडेंसी एक साथ कैसे पे कर पाएंगे सर? कोई बात नहीं, वो मेरा लुकआउट है, मैं कर दूंगा। बस आप ये देखिए ना सर, आप कंपनी के एंड पे पेमेंट भी नहीं आ रही है आपकी, इससे आपका लॉस हो रहा है इंडायरेक्टली सर। आपको क्रेडिट स्कोर हैम्पर हो सकता है इसकी वजह से, बैंक की साइड से बाउंस चार्ज भी लग सकते हैं 500 इस पे। तो लग ही रहे हैं चार्जेस तो। हो सकता है आपके लैंडिंग पार्टनर के एंड से पेनल्टी चार्जेस भी लग जाए सर इसमें। लगने दो, तो कोई आपको अननेसेसरी पे करना पड़ता नंगा है। नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। कोशिश करें एटलीस्ट 2 में से एक ही मैं अरेंज करके पे करा दें सर तब तक। अभी 2 पेंडिंग है, 2 में से एटलीस्ट एक करा दें सर अरेंज करके। हाँ करवा तो देंगे, पर है नहीं ना पैसा। पैसा आने दो, वही तो कह रहा हूँ। तो फंड तो आपके 2 महीने बाद आएंगे ना सर, मैं अभी की बात कर रहा हूँ इस मंथ की सर। जैसे फंड में इस आएगा। मंथ में एक EMI पॉसिबल करा दे सर। भाई पैसा नहीं है बिल्कुल भी। सर आपके पास नहीं है, मैं अरेंज करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि अरेंज कर लीजिए फैमिली फ्रेंड से। मुझे पता है आपके पास नहीं है पैसा, इस फ्रेंड महीने तो में है अरेंज करके नहीं एटलीस्ट 2 ना, में ये से तो एक EMI पे समस्या करा दीजिए सर। है, फ्रेंड भी तो नहीं है। क्या कह रहे हैं सर? फ्रेंड नहीं है कोई भी, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। फैमिली? फैमिली में किसान लोग हैं, किसान लोगों के पास कहाँ पैसा रखा है। सर 2 मंथ आप जो टाइम मांग रहे हैं सर वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 2 मंथ टाइम ऑलरेडी कहाँ डिले हो मांग चुकी रहा है आपकी हूँ पेमेंट। मैं लल्लन तिवारी, मैं तो बता रहा हूँ मैं टाइम कहाँ मांग रहा हूँ। तुम्हारी मर्जी है, देना दो, नहीं देना मत दो। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मुझे टाइम दो। तो आप पेमेंट नहीं करेंगे सर? पेमेंट करेंगे, पर आएगी कहीं से तभी तो करेंगे। सर आने के लिए भी अरेंज करना पड़ता है ना, आप तो अरेंज के लिए भी डिनाइल कर रहे हैं कि मैं अरेंज ही नहीं करूंगा सर। अरेंज करने की कोशिश हमने जारी रखी हुई है, अभी हमें सफलता हासिल नहीं हुई मित्र। इसलिए तो बोल रहा हूँ कोशिश करें इस मंथ में। आप बोल रहे 2 मंथ में अरेंज भी नहीं करेंगे आप। अरे अरेंज जब कोई देगा ही नहीं तो अरेंज में कहाँ से करूंगा यार, कमाल कर रहे हो। तो इतना तो क्रेडिट होगा ना सर आपका? नहीं है ना, यही तो समस्या है दोस्त। देखिए सर, मंथ स्टार्ट हुआ है आपका, अभी 5 तारीख है आज, मंथ अभी बाकी है। कोशिश करें इस मंथ में अरेंज करके एटलीस्ट एक EMI पे करने की, ठीक है सर? 9,691 की। हम ये नहीं कह रहे हैं आप दोनों अमाउंट पे कर दीजिए या दोनों अमाउंट अरेंज करिए एक साथ। आप कोशिश करिए एक ही अरेंज करने की सर, एटलीस्ट एक पे करा दीजिए अरेंज करके इस महीने में। आपके पास अभी समय बचा हुआ है सर, महीने में अच्छा खासा सर। जी ठीक है सर। ठीक है भैया, ठीक है। जी मैं अपडेट कर देता हूँ, कोशिश करेगा सर एक EMI पे करने अपडेट की। मत डालना, पीटीपी मत डालना, आरटीपी डालना मेरे भाई। तो आप पे नहीं करेंगे इस वजह से करेक्ट मेंशन करवा रहे हैं सर। हाँ समझ गए तुम। आप नहीं पे करेंगे? ये कहाँ से करेंगे जब है ही नहीं तो। तो सर अरेंज करने के लिए इसलिए तो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं नहीं है, हमें भी पता है आपके पास पैसा नहीं है, आप कोई जॉबलेस हैं। अरेंज पैसा करने के लिए थोड़ी इसलिए तो सजेस्ट कर देगा रहा हूँ सर। यार, कैसी बात कर रहा है दोस्त। तो सर अरेंजमेंट करेंगे तो सही। कहाँ से करें वही तो पूछ रहा हूँ, बता दे तो तू। आपका कॉल है सर, कहाँ से करेंगे वो चीज़ भी हम सजेस्ट करेंगे सर, आपको कहाँ से करना है अरेंज। हैं? वो चीज़ भी हम सजेस्ट करेंगे सर, आपको कहाँ से अरेंज करना है। फिर कौन बताएगा। सर लोन आपने लिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पे करने की। ठीक है भाई, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे कुछ। कोशिश करें सर एटलीस्ट एक EMI अरेंज करके पे करें। आपके साथ कंपनी अगर कॉर्पोरेट कर रही है 2 मंथ से, और 2 मंथ में ये भी फिर भी आपको ये सजेशन दिया जाएगा कि ठीक है कोई बात नहीं, आपके साथ चल रहा है, आप एटलीस्ट एक पे करा दीजिए, तो आप उसमें भी डिनाइल नहीं करेंगे ना सर? तो है ही नहीं, कहाँ से करवा दूँ, 10 रुपए पड़े हैं मेरे पास बीड़ी का आप बंडल अपना लाने के खर्चा लिए। कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? बीड़ी का बंडल पीने के लिए 10 रुपए पड़े हैं यार। खर्चा कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? खर्चे है ही नहीं, यही तो सबसे अच्छी चीज है, खर्चे ही नहीं है हमारे। अरे डेली बेस एक्सपेंसेस तो लगता ही लगता है सर, भाई आप कुछ वो भी कैसे नहीं मैनेज लगता कर रहे हैं यार, 4 मंथ तुम से अगर लोग जॉब नहीं बाहर रह कर रहे हो, तुम लोग शहरों में रह रहे हो, तुमको चाहिए पैसा। हम तो गांव में रह रहे हैं, हमको क्या पैसा चाहिए। गाँव में रह रहे हैं आप सर? हाँ
दिल्ली गांव है सर, है? दिल्ली गांव है सर। दिल्ली गांव नहीं है, पर अब तो मैं दिल्ली गाँव एनसीआर आ में रह गया रहे हैं ना ना। आप, दिल्ली एनसीआर गांव है। अरे पगले आदमी, वो जब की बात है जब मैं वहां रहता था। अब तो मैं गांव में आ गया हूँ नौकरी छूटने के बाद। तो सर आगे फ्यूचर में कैसे मैनेज करेंगे सर, आप अगर गांव में है सर, आगे अरे 4 वर्ष की जॉब यार, नहीं लगी, फ्यूचर फ्यूचर में कभी किसने जॉब देखा करेंगे है सर क्या, आप? ये बता मुझे। प्रेजेंट देखता आदमी, फ्यूचर कौन देखता है मेरे दोस्त। 60 EMI ये फ्यूचर के लिए ही बनी अरे थी ना आपकी, इतने जब लोन पढ़े लिया था। लिखे होकर के, डीआरए होल्डर होकर के क्यों अनपढ़ गवारों वाली बातें कर रहे हो मैं तुम? मैं क्या कह रहा हूँ, 60 क्या कह EMI रहा जो है? आपने बनवाई थी ये फ्यूचर के लिए ही बनवाई थी ना, इंस्टेंट पे करने के लिए तो नहीं छोड़ना, जो बनवाई थी 60 बनवाई EMI। थी, जो बन गई वो तो बन गई। तो सर उसकी वही तो है, बात ही नहीं फ्यूचर करनी फ्यूचर हमें। के लिए ही बनवाई थी ना सर। तो आपका जब टाइमली पेमेंट की ड्यू डेट आ रही है हमारा आपकी, तो आप फ्यूचर उन पे ही पेमेंट कीजिए सर। बेड़ा गर्क हो गया जब से ये लोन लिया। ब्याज भरते भरते हमारी जो कमर थी 36 से 26 हो गई, समझे? आपका तो 50% लोन भी पे नहीं हुआ है अभी सर, 20 EMI 50 रही है हुआ 60 हो में से, ना हुआ हो मुझे नहीं मालूम 40 कितना पेंडिंग है हुआ आपकी अभी कितना तो। नहीं हुआ है। ठीक है। अभी तो 3 साल से ऊपर का समय बचा हुआ है आपका ये पेमेंट करने का अरे सर। यार, 3 साल का बचा है या 3 महीने का बचा है या 30 साल का बचा है, मैं क्या करूं उसमें? है? आप पे कीजिए सर और कुछ मत कीजिए सर, ये कहाँ का करें जब पैसा ही ना आया तो? अरेंज कीजिए सर, पैसा अरेंज करके पे कीजिए। फिर वही लोन गधे लिया वाली है बातें आपने, कर रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है पेमेंट करने की, आप पे कीजिए सर इसे। गधों वाली बातें कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। आप पे कर दीजिए, हम कोई सी भी बात नहीं करेंगे सर। ना पैसा हम कहाँ से पे कर दे? अरेंज करने के लिए सर इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, ठीक है, इसलिए आपको बोला मैंने अरेंज कर लीजिए। चलो मैंने नहीं बोला आप ही पे देखते हैं कीजिए सर। अरेंज हो पाता है या नहीं हो पाता है। ठीक है, अपडेट करते कोशिश करिए इस मंथ में एक EMI पे करने की, ठीक है सर। एनर्जेटिक बनो यार, कॉफी शॉफी पी के आओ। जाओ कैंटीन में कॉफी पी के आओ, थोड़ा एनर्जेटिक सुबह सुबह। सर देखिए मुझे जो काम करना हो कर एनर्जेटिक। लूंगा मैं सर, आप लो EMI की टेंशन लीजिए सर। हम नहीं आपकी जो लेते EMI भाई करनी है टेंशन। 2 महीने की जी, अपना क्या है, हम कोशिश तो करिए उठा उसी के पे धोना करने की, चल पहले देंगे उसी की पहाड़ों लगेगी में। सर। अपना क्या है? ओम क्या कह नमो रहे हैं शिवाय, सर? ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय 3 बार बोलेंगे, समझे? मंद बुद्धि के 3 बालक। मन नहीं पा रहा, आप सर इतनी देर हो गई इंटेंशनली कि क्वेरी एक करना एक चाह रहे हैं या आरटीपीएस। सर आपके पास फंड इश्यू सच में चल रहा है सर? इतना इतना इतनी देर हो गई आपको समझाते समझाते। दिस केस जो है वो आरटीपी में फ्लो होगा, पर तुम्हें समझ में नहीं तो आ रही है चीजें। आप जिस तरीके से सर हमें डिनायल दे रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है सर आप इंटेंशनली पे नहीं करना चाह इंटेंशनली रहे हैं सर। डिफॉल्टर है, यही कहना चाहते थे। ठीक है, मैं डिफॉल्टर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हमने इंटेंशनली आपकी आप पे बातों नहीं को करना चाह रहे हैं सर। 100% सही मान लिया। हम इंटेंशनली डिफॉल्टर हैं, क्योंकि तुम्हें कितनी भी मजबूरी बताओ वो तुम्हें समझ में तो आएंगी नहीं। तुम्हें तो सैलरी, इंसेंटिव, सर टारगेट, ये 3 चीजें दिखती दो है। मंथ से कॉपरेट कर रही है यू कंपनी डोंट आपके साथ में, केयर, आपकी प्रॉब्लम तो यू डोंट केयर अबाउट कस्टमर। What is the we care, that's why actual problem we facing are right now, trusting you to customer? make the at least You 1 don't EMI know. out of it, sir. You only and only required minimum bear amount, 1 month EMI, 2 month EMI, So if you something have the problem, extra. kindly pay out the payment, sir. Why you are pending your payment, sir? If you Due pending to your job payment, loss, then I you ask don't for the have fund payment in to my file your claim. account to clear all Yes, sir. dues, pending dues. That's why. But you stupid guy So not kindly figure out understood the dues. Why and you are not not also clearing your trying dues, to sir? understand. We are understanding. That's why I am suggesting you to just make at least 1 EMI, Go sir, to within this month. hell and cut the phone. Okay? Try to arrange the payment within this month only, okay, sir? Okay. Okay. Yeah. It depend Thank on you so much. future. What? Okay? You spoil my around 10 minutes. And Yeah, please also try to fill arrange your them. own time, not mine. I'm always Right? free. 8 to 8. What, sir? Cut the phone. हेलो हाँ जी, अनिल कुमार जी बात कर रहे हैं? हाँ अनिल कुमार बात कर रहे हैं हाँ। सर? मैं ICICI बैंक से बात कर रही हूँ। वो आपके कार्ड की पेमेंट ड्यू चल रही थी सर, 5007 की, क्रेडिट कार्ड की।
पहले तो नाम चेक करो, अनिल कुमार नहीं होगा, कुछ और होगा, गलत बोल रही हो आप। सर अनिल कुमार आ रहा है, 5007 कार्ड एंडिंग आपकी। नहीं नहीं, अनिल कुमार तो कोई नहीं है। अनिल कुमार नहीं, आपका नाम क्या है? मोहन। सर 1 मिनट रुक जाओ। सॉरी अनिल कुमार नहीं, अमित कुमार, 9007 कार्ड है आपका। हाँ, अमित कुमार। ठीक बोला है ना? हाँ सॉरी सर। सर मैं ये कह रही थी, आपका एक कार्ड चल रहा है, आपने सेटलमेंट का कुछ कंफर्म नहीं करा था, आपको पहले भी अमाउंट वगैरह ऑफर करा गया बैंक की साइड से। तो आप बता दो सर, 1 साल तो हो ही गया है, कैसे क्लोज करोगे आप? कैसे भी कर लेंगे, जैसा आप तो आप बोलोगे। सेटलमेंट करा लीजिए, आपको पहले भी सेटलमेंट का अमाउंट ऑफर करा गया है, कितना कराता है याद है कुछ? याद तो नहीं है। नहीं है? मैं बता देती हूँ आपको। ये आपका सर ये 76,800 में क्लोज हो जाएगा आपका ये अकाउंट 1 शॉट में। ठीक है मैम, जैसे तो आप पैसा होगा बता देंगे। कब तक बताओगे सर? ये करते करते तो आपने पूरा 1 साल निकाल दिया, और पहले भी मैं देख पा रही हूँ यही फीडबैक डल रहा है कि आपने पूछा अमाउंट बताएंगे और फिर आपने कुछ बताया भी नहीं, कुछ मुझे जो कंफर्म भी नहीं लास्ट करा। टाइम 76,000 नहीं बोला था आपने, यही झूठ बोल दिया। आप कितना बताया था आपको लास्ट टाइम? पता नहीं 45 या 46,000 रुपए कुछ ऐसे बताए थे। 45? हम्म। 1 मिनट रुक जाओ। 46, हेलो, इतने में तो होगा ही नहीं सर। ये अमाउंट किसने बता दिया आपको? इतने में तो आएगा ही नहीं लेटर। तुम्हारी जो हेड है उसने ही बताया था। नहीं सर, इतने में तो होगा ही नहीं। लास्ट टू लास्ट आपको अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है जो 1 शॉट का आएगा यहाँ पे 64,502 रुपये सर। इससे कम तो किसी कीमत पे नहीं आएगा। ये भी एक हायर अप्रूवल है, हमें 7 बंदों से अप्रूवल लेना पड़ेगा तभी इस अमाउंट में आएगा। सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहता है मतलब ये अमाउंट में। अच्छा अच्छा। इससे नीचे तो नहीं आएगा सर, किसी हालत में नहीं आएगा। ये भी हम सब्जेक्ट टू अप्रूवल बोलते हैं कस्टमर को। अगर लेटर आ गया तो आप पेमेंट करा देना, अगर इनकेस नहीं आया तो अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। तो 64,502 में ये आपका क्लोज हो जाएगा। बाकी मैं इसमें आपकी इतनी हेल्प करा दूंगी, जो 64,502 है आप एक बारी में नहीं दे सकते तो मैं 1 महीने का एक्सटेंशन दिला दूंगी। एक्सटेंशन में क्या होगा, 1 शॉट का तो लेटर निकलेगा लेकिन 1 महीने का और टाइम मिल जाएगा। जैसे कि आप इस महीने 40 करा देना, बाकी का जो बचेगा वो आप नेक्स्ट मंथ करा देना 15 तारीख से पहले पहले। तो आपका अकाउंट हम क्लोज करा देंगे जी। तो आप बता दीजिए सर फिर कैसे करना है? अभी तो कैसे भी नहीं करना जी। पैसे नहीं अभी आपके पास? ना। जॉब वगैरह नहीं कर रहे? कर रहे हैं, पैसा सारा सेटलमेंटों में चला जा रहा है। और बैंक को भी चल रहे हैं? तो इस बैंक का कब नंबर आएगा सर? कितने कार्ड है ऐसे आपके पास? मेरे पास तो 12-15 कार्ड थे। अच्छा, आप कितने रह गए? अभी तो है 5-6। 5-6 बचे हैं। तो इसका नंबर कब लाओगे? इसका नंबर आएगा सबसे लास्ट में, क्योंकि ये ज्यादा वेवर नहीं दे रहा ना। हाँ सर, ICICI नहीं देता ना, दिक्कत नहीं होती है। लास्ट 42% देता है, वो भी हायर अप्रूवल हो, मैंने आपको बता दिया। इससे नीचे नहीं देता। मालूम है जी। तो कितना टाइम लग जाएगा? टाइम तो देखो इसका मार्च में आएगा, इसका महीना, अगर मैं सही बताऊं तो। मार्च में? देख लेते सर, इसका करवा लेते। अगर मैंने तो ये तक बोल दिया, अगर एक बार में नहीं दे सकते मैं आपको 2 महीने का टाइम दिला ऑन दूंगी। गोइंग जो चल रही है ना, पहले उन्हें तो कंप्लीट कर लूं, एक नेक्स्ट मंथ होगा कंप्लीट। अच्छा। तो अभी पैसा वहां चला जा रहा है। अच्छा चलो ठीक है सर। ठीक है जी, धन्यवाद। मैं SBI क्रेडिट कार्ड के बिहाफ से आशिका बात कर रही हूँ सर। हाँ जी सर, जो आपका टोटल अमाउंट है वो है 1,58,755 रुपीज़ सर। और जो आपका मिनिमम अमाउंट है वो 71,583 रुपीज़ सर। कौन सा अमाउंट पे करोगे सर? कोई सा भी नहीं। क्यों नहीं करोगे सर? क्या इशू आ रहा है, जान सकती हूँ मैं सर? पैसा नहीं है। पैसे नहीं है तो सर कहीं से अरेंज करिए ना। यहाँ पे डेली बेसिस पे 3.75% प्लस 18% GST लग रहा है सर। आप जितना डिले कर रहे हो आपका अमाउंट उतना इंक्रीज होते जा रहा है सर, बढ़ता ही जा रहा है सर। कोई बात नहीं, बढ़न दो, क्या हो गया। अच्छा, आप अभी पे नहीं कर पा रहे हो तो बाद में कैसे पे करोगे सर, ये बता दो। बाद में खजाना आएगा मेरे पास कहीं से, उस खजाने से दे दूंगा। सर एटलीस्ट आप प्रॉपर रिस्पॉन्स तो दे सकते हो ना सर। प्रॉपर ही दे रहा हूँ, खजाना आएगा मेरे पास मैडम कहीं से। सर आपने चार मंथ से डिले कर रखा है, 4 बिल पेंडिंग है। पहले भी आप टाइम से ही पेमेंट कर रहे थे, अभी आपने 4 मंथ से डिले कर रखा है सर।
4 बिल पेंडिंग है और एक और बिल पेंडिंग हो जाएगा, फिर आप कैसे पे करोगे? और आपका कार्ड भी ओवर लिमिट चला गया है सर। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मेरे पास खजाना खजाना है। कहाँ से आएगा? हाँ, कहाँ कहाँ से आएगा खजाना सर आपके पास? अब वो गुप्त है, गुप्त चीजें नहीं बता सकता मैं, पर आएगा जरूर, इतना बता रहा हूँ। सर बोलो। कितना टाइम लग जाएगा सर आपको पेमेंट करने इस के लिए? खजाने को आने में 3 महीने तो लग ही जाएंगे। 3 महीने लग जाएंगे सर? आपने 4 मंथ से डिले कर रखा है, 3 मंथ का और टाइम मांग रहे हो सर आप। आपकी 22 तारीख की पेमेंट ड्यू डेट है, ये बता अरे दो 22 तारीख से पहले पहले आप पे कर सकते हो सर? न, खजाना आएगा मार्च महीने में। आप 22 तारीख को पे नहीं कर सकते हो सर? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ बाबू, खजाना, अगर देखो खजाना सर, जो मेरे पास आएगा ना वो आएगा मार्च महीने में आएगा खजाना। देखो सर, अगर 22 तारीख को आप पे नहीं करते तो लेट फीस चार्ज ऐड होकर आपका अमाउंट इंक्रीज होकर आएगा। ओके सर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर अभी आपको ऐसा लग रहा है ना, जब आपका अमाउंट बढ़ जाएगा ना, हाँ, देखो आपके सिविल को भी इम्पैक्ट कर रहा है, बैंक के साथ रिलेशन खराब हो रहा है। बाकी आपके कार्ड पे ऑफर ईएमआई का, ईएमआई में अगर आपको यूज करवाना चाहते हो सर, ईएमआई में कहाँ से करवाऊंगा, पैसे ही तो नहीं है जी, मैडम जी समझो बात को। सर का अगर पेमेंट कर सकते हो तो कर दो सर, क्योंकि इंटरेस्ट लग के आपका अमाउंट यहाँ पे बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा सर। अरे मैं और कह रहा 4 हूँ मंथ से आपने जितना, डिले कर रखा, 4 बिल पेंडिंग है सुनो, सर आपके। जितना बढ़ा सकती हो उतना बढ़ा लो। ठीक है सर, मैं सिस्टम पे अपडेट कर देती हूँ, बट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पे सिस्टम कर पे देना। ओके सर? अपडेट कर दो, बोल दो दा बॉस कह रहे हैं जितना बढ़ा सकती हो बढ़ा लो, ठीक है। ठीक है सर, मैं अपडेट कर सकती हूँ, आप अपनी साइड कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सर, एसबीआई कम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू टॉक। सुना दोस्तों आपने हमारी क्या क्या बातें हुई। तो दोस्तों डरना घबराना बिल्कुल नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं दे होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है, वो भी हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग दोस्तों, ठीक है। और हमारे चैनल का मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप लोग किसी भी बैंक एनबीएफसी का पैसा जानबूझ करके रोक के रखें। अगर आपके पास पैसा है तो उनका पैसा लौटा दो दोस्तों, और अपने आप को टेंशन फ्री रखो, क्योंकि रिकवरी के जो टूल्स होते हैं वो बहुत गंदे तरीके से हार्ड कोर रिकवरी करते हैं। तो उसमें तुम्हारे रिलेटिव्स को ये कॉल करते हैं, जबकि आरबीआई बिल्कुल भी इनको अलाउ नहीं करता कि आप किसी के लोन को किसी के साथ डिस्क्लोज करो, ठीक है। तो ये इनके टूल्स होते हैं दोस्तों, इधर उधर कॉल करके स्पैम नंबरों से कॉल करते हैं ये। तो इनकी आप कंप्लेंट भी डाल सकते हो एनबीएफसी को, उसके 30 दिन बाद आरबीआई के पोर्टल पर, ठीक है दोस्तों। तो आपको फाइट करोगे तभी दोस्तों आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाओगे, अदरवाइज ये आपको बहुत परेशान कर देंगे, चारों तरफ आपका ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि आपको सोते बैठते उठते खाते पीते सिर्फ रिकवरी रिकवरी नजर आएगी। तो दोस्तों हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को जागरूक किया जा सके, आपके आरबीआई आपको क्या क्या अधिकार दे सकता है वो आप सीख सको, और कैसे अपने केसों को हैंडल करें और कैसे सेटलमेंट करवा सकें दोस्तों, ठीक है। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो हम स्क्रीन पर नंबर दिया गया है हमारा व्हाट्सअप का, उस हमसे कनेक्ट होना, हम आपके केसों को चेक करके बता देंगे आपका केस कब कितना समय में और कितने % में सेटल होगा दोस्तों। हमारी जो फैसिलिटी होती है दोस्तों वो पेड सर्विसेज रहती है, बाकी फ्री हमारा यूट्यूब चैनल फ्री है, यहाँ से आप हमारी वीडियो को देख करके सेटलमेंट की वीडियो को देख करके आप सीख सकते हो कौन सा बैंक कौन सी एनबीएफसी कितने % तक डाउन ग्रेड हो सकता है दोस्तों, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो को अदर फ्रेंड फैमिली ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया करो, ताकि आपकी तरह वो लोग भी जो डेप्ट के कर्जे के तले दबे हुए हैं वो भी बाहर निकल सकें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखना दोस्तों। जय हिंद। अपने अधिकारों को समझो, आरबीआई आपको क्या अधिकार देता है दोस्तों।